वैसे हम सबने कभी सोचा नहीं था कि ब्रिक्स देशों के बीच भी ऐसे विवाद पैदा हो सकते हैं। पिछले साल ही ब्रिक्स की एक्सपेंशन हुई थी और 5 नए देशों को जोड़ा गया था, लेकिन इस बार ये जो विवाद हुए हैं ये नए मेंबर्स के कारण नहीं हुए हैं, बल्कि ब्रिक्स के जो पुराने फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में ब्रिक्स संगठन की शुरुआत की थी, रोड मैप तैयार किया एंड आज इस संगठन को इतना बड़ा बनाया, वही ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स अब आपस में एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं। अब सबके अपने अपने कारण हैं, लेकिन भारत की क्या पोजीशन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। कुछ महीने पहले तक ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका वार्निंग दे रहे थे कि ब्रिक्स करेंसी लॉन्च ना हो। कई सारे जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक थिंक टैंक्स द्वारा ब्रिक्स को G7 के अगेंस्ट यानी कि G7 के साथ कंपेयर किया जा रहा था और ये क्लेम किया जा रहा था कि आने वाले समय में ब्रिक्स संगठन इकोनॉमी के मामले में G7 कंट्रीज को भी पीछे छोड़ देगा और ये संगठन आज से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन अब अचानक से ऐसा लग रहा है कि ब्रिक्स को कमजोर करने का जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का प्लान था वो वर्क करने लगा है, क्योंकि अब ब्रिक्स देशों के बीच ही फूट पड़ते दिखाई दे रही है। अब इसमें एक एंगल ये भी जोड़ा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट डिनर की इन्विटेशन जो भेजा गया था, ये कारण है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नाराज हो गया है। दरअसल इस साल की प्रेसिडेंसी है ब्राजील के पास एंड अगले महीने के स्टार्टिंग में 6 से 7 जुलाई को ब्राजील में ब्रिक्स समिट होना है, जिसको केवल अब 9 से 10 दिन ही बच गए हैं। अभी जो ब्रिक्स संगठन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और 3 मेजर देश हैं, भारत, चाइना और रशिया। सबसे पहले चाइनीज मीडिया ने जानकारी दी कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस साल के ब्रिक्स समिट को स्किप कर रहे हैं और ये पिछले 12 साल में पहली बार हो रहा है जब चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बनने के बाद ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने नहीं आएंगे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक शी जिनपिंग की जगह चाइनीज प्रीमियर की कियांग चाइना को रिप्रेजेंट करने ब्राजील जाएंगे, जो कि चाइना में प्रेसिडेंट के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल पोस्ट होती है। चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि शी जिनपिंग पिछले 1 साल के अंदर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर ब्राजील के प्रेसिडेंट के साथ 2 बार मीटिंग्स कर चुके हैं, इसलिए उनको ब्राजील की विजिट अर्जेंट नहीं लग रही है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि ब्राजील में केवल ब्राजील ही नहीं बल्कि ब्रिक्स के 9 और देश होने थे। अभी सब लोग ये न्यूज डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को स्किप करेंगे, लेकिन अब कुछ ही घंटे पहले रशिया की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए नहीं जाएंगे और रशिया की गवर्नमेंट ने इसके लिए बकायदा कारण भी बताया है, जिसमें रशिया ने इनडायरेक्टली सारा दोष ब्राजील के ऊपर ही डाल दिया है। दरअसल रशिया का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था उसके कारण व्लादिमीर पुतिन ब्राजील नहीं जाएंगे। साल 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन में वॉर क्राइम्स के लिए व्लादिमीर पुतिन को दोषी करार देते हुए एक अरेस्ट वारंट जारी किया था। अब क्योंकि रशिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए रशिया ने तो ये फैसला मानने से रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ऐसे देश में नहीं जाना चाहते हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य हो। ब्राजील इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सिग्नेटरी है और कायदे से ब्राजील को ICC के आदेश मानते हुए व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करना होगा, अरेस्ट वारंट को इम्प्लीमेंट करना होगा। रशिया की गवर्नमेंट का कहना है कि इस पूरे मसले को लेकर ब्राजील की गवर्नमेंट ने भी अपना कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं किया है। ब्राजील की गवर्नमेंट ने क्लियरली अनाउंस नहीं किया है कि क्या वो व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करेंगे या फिर नहीं, यानी कि ब्राजील की गवर्नमेंट इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही है और ना ही गारंटी दे रही है कि वो व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करेंगे या फिर नहीं। इसलिए रशिया ने फैसला किया है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस साल के ब्रिक्स समिट को हिस्सा लेने के लिए ब्राजील में नहीं जाएंगे। रशिया ने कहा है कि अगर ऑनलाइन ऑप्शन होगा तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वीडियो लिंक के जरिए ब्रिक्स देशों को संबोधित कर लेंगे एंड ऑन ग्राउंड ब्राजील में रशिया को रिप्रेजेंट करेंगे रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। अब देखा जाए तो ब्राजील ब्रिक्स का पुराना और फाउंडिंग मेंबर है। ब्रिक्स की शुरुआत 4 देशों ने की थी, रशिया, भारत, चाइना और चौथा देश था ब्राजील। इसलिए ब्राजील को एटलीस्ट व्लादिमीर पुतिन को गारंटी दे देनी चाहिए थी कि वो उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन शायद ब्राजील की गवर्नमेंट ऐसा करके अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के टारगेट के ऊपर नहीं आना चाहती है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्राजील ने ब्रिक्स के ऊपर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को प्राथमिकता देते हुए फैसला किया है। सेम इसी तरह से साल 2023 में साउथ अफ्रीका भी ये क्लियर गारंटी नहीं दे रहा था कि वो व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करेगा या फिर नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है और साल 2023 का ब्रिक्स समिट होस्ट कर रहा था। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने वो समिट अटेंड नहीं किया था। अब ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट के कारण व्लादिमीर पुतिन उस देश में जाएंगे ही नहीं जो ICC का मेंबर होगा। लास्ट ईयर व्लादिमीर पुतिन मंगोलिया गए थे, जो कि ICC की मेंबर कंट्री है, लेकिन मंगोलिया ने रशिया को गारंटी दी थी कि वो ICC का अरेस्ट वारंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, यानी कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए पुतिन खुले दिल के साथ मंगोलिया चले गए थे। अब जो 2024 वाला ब्रिक्स समिट था वो रशिया ने खुद ही होस्ट किया था। इस साल व्लादिमीर पुतिन ब्राजील नहीं जाएंगे।
अब सवाल ये उठता है कि क्या व्लादिमीर पुतिन अगले साल के ब्रिक्स समिट के लिए भारत आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि अगले साल का ब्रिक्स समिट भारत ने होस्ट करना है। तो इसका जवाब है कि व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे, क्योंकि भारत आईसीसी का ना ही मेंबर है और ना ही कोर एग्रीमेंट का सिग्नेटरी है। दुनिया के जिन 124 देशों ने आईसीसी की रोम ट्रीटी को साइन किया है उनमें भारत शामिल ही नहीं है। इसलिए सवाल ही नहीं उठता है कि व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे या नहीं, या फिर भारत व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करेगा या फिर नहीं। उल्टा भारत तो ब्रिक्स समिट से पहले इस साल की एंडिंग में व्लादिमीर पुतिन को एनुअल समिट के लिए भारत में इनवाइट कर रहा है। इसलिए ऐसा कोई डर भारत में नहीं है। एंड रशिया के साथ हमारे जिस लेवल के रिलेशंस हैं, अगर भारत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर भी होता तो हम उसके अरेस्ट वारंट को बिल्कुल नहीं मानते। अब बात करते हैं उस डिनर के बारे में जिसके कारण उल्टी सीधी थ्योरीज बन रही हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं और ये ऑलमोस्ट डिसाइडेड है। अब हुआ ये कि ब्रिक्स समिट की साइडलाइन के ऊपर भारत के साथ रिश्तों को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्राजील की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक स्टेट डिनर का अरेंजमेंट करेंगे जो स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में होगा। अब टोटल 10 देशों के हेड्स ब्रिक्स समिट के लिए अगर ब्राजील आ रहे हैं, उनमें चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी शामिल हों और स्पेशल स्टेट डिनर केवल एक ही देश के लिए अरेंज किया जा रहा है, वो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लिए। इस चीज से चाइना को थोड़ा सा अपसेट और नाराज हो गया है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ब्राजील चाइना से ज्यादा भारत को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। इसलिए एक्सपर्ट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के ब्राजील न आने का कारण ही यही है कि ब्राजील भारत के लिए अलग से स्टेट डिनर का आयोजन कर रहा है और चाइना के प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। आपको याद होगा पिछले साल 5 देशों को ब्रिक्स में ऐड किया गया था, इजिप्ट, इथियोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई और ईरान। अब क्या ईरान के प्रेसिडेंट ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए आते हैं या फिर नहीं, ये तो खैर पता नहीं। अभी तो खैर ब्रिक्स समिट स्टार्ट ही नहीं हुआ है एंड अभी और कई सारे मसले बीच में आना बाकी हैं, क्योंकि जब एक्चुअल में ब्रिक्स समिट होगा उसकी जो जॉइंट स्टेटमेंट आनी है उसमें इजराइल, ईरान और अमेरिका की सिचुएशन के ऊपर भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को आपत्ति होने वाली है। भारत ने तो पहले एससीओ की स्टेटमेंट के ऊपर भी अपना सपोर्ट वापस ले लिया था और यहाँ भी कोई ना कोई विवाद हो सकता है, क्योंकि इस बार तो ईरान भी ब्रिक्स का फुल मेंबर है और मेंबर के तौर पर शामिल होगा। माना जा रहा है कि रशिया और चाइना की प्रेजेंस ना होने से ब्राजील की गवर्नमेंट काफी नाराज लग रही है। ब्राजील की गवर्नमेंट ने ब्रिक्स समिट को होस्ट करने के लिए कई मिलियन डॉलर्स तो खर्चा किया ही था, लेकिन अपनी प्रेसिडेंसी सक्सेसफुल बनाने के लिए एफर्ट्स भी काफी किए। लेकिन अब 2 पावरफुल देशों के ना आने के कारण ब्राजील को ऐसा लग रहा है कि उसका ब्रिक्स समिट सक्सेसफुल नहीं होगा और जिस लेवल की इंटरनेशनल मीडिया कवरेज ब्राजील एक्सपेक्ट कर रहा था वो ब्राजील को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि अभी ब्रिक्स के नए देश अच्छे से ब्रिक्स के अंदर सेटल ही नहीं हुए हैं और ये इस तरह से इतने सारे विवाद सामने आना शुरू हो गए हैं। आई होप कि ब्रिक्स संगठन और भी मजबूत हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ब्रिक्स संगठन एक्सक्लूसिव 5 देशों के लिए रहना चाहिए था। पुराने वाले 5 देश होते तो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेते। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ब्रिक्स में नए देशों को जोड़ना क्या ये सही फैसला था, हाँ या फिर ना, या फिर और भी देश ऐड होना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।